जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो अहबाब गालिब के साथ कुछ या किसी न किसी हद तक भी ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने ये शेर ज़रूर किसी न किसी जगह जो है सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और इसका पस मंज़र भी जानते होंगे। और मेरे चैनल के नाज़रीन को अगर ये शेर या वो रसाई गज़ल जिसमें ये शेर मौजूद है उसका पस मंज़र ना मालूम हो, बल्कि वो पूरी गज़ल ना मालूम हो, तो फिर ये मेरे लिए भी काबिल मलामत है। तो आए मैं आज आपको गालिब की वो रसाई गज़ल और उसके वो लाजवाल अशार जो हैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको इसका पस मंज़र जानना जो है वो ज़रूरी होगा। और उससे पहले हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास कर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो पस मंज़र इस गज़ल का ये है कि मिर्ज़ा गालिब जो थे बज़ाहिर बड़े खुश नज़र आते थे, आपको उनके अशार में बड़ी शोखी, बड़ी ज़राफ़त नज़र आती है। लेकिन ये एक हकीकत है जो मेरे नाज़रीन को शायद मालूम ना हो कि गालिब को अल्लाह ने ज़िंदगी में 7 बच्चे दिए, लेकिन 7 के 7 उनकी ज़िंदगी में फौत हो गए और कोई बच्चा भी जो है वो 15 माह तक जो है वो ज़िंदा ना रहा। मैं कहीं गालिब के खुतूत देख रहा था तो गालिब जो है किसी की ताज़ियत कर रहे थे किसी के बच्चा फौत होने पर। तो उसमें वो लिखते हैं कि ये गम ये दुख तो मैं जानूं कि जिसके 7 बच्चे जो हैं उसकी ज़िंदगी में 15 माह से पहले जो है वो फौत हो गया, यानी हर बच्चा 15 माह क्या भी ना हुआ और फौत हो गया। चुनांचे बिल आखिर गालिब ने फिर अपनी इसी तन्हाई को दूर करने के लिए अपनी बीवी का भांजा, जिनका नाम ज़ैनुल आबिदीन आरिफ था, जो कि बड़े अच्छे ज़ौक़ के हामिल थे, ये आरिफ साहब शायर भी थे, इनको जो है अपने पास रख लिया था ताकि वो गालिब के घर में उनकी मुआवनत भी होती रहे और गालिब की तन्हाई भी जो है वो भी दूर रहे। लेकिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि ये ऐन जवानी के आलिम में, ये मिर्ज़ा ज़ैनुल आबिदीन आरिफ साहब ऐन जवानी के आलिम में 35 बरस की उम्र में ये भी फौत हो गए। तो इससे फिर गालिब के दिल पर जो चोट लगी और उस चोट ने अशार की सूरत जब धारी तो वो शाहकार पैदा हुआ, जो आज मैं समझता हूँ कि दुनियाए शेर के अंदर रसाई यानी मरसिया नुमा गज़लियात में सबसे अगर मैं अव्वली कहूँ तो मैं बेजाना हूँगा। ये चंद अशार पर मुश्तमिल गालिब की एक ऐसी मरसिया नुमा गज़ल है कि जिसका हर शेर जो है मैं समझता हूँ कि इंसान को हिला देने वाला है। इतना दर्द है उसके अंदर, इतनी रिक्कत है कि जो भी साहिब शऊर है उसको ये महसूस हुए बगैर नहीं रह सकता। तो आए इस पस मंज़र के बाद अब इसको आपके सामने पेश करता हूँ हल्की फुल्की तशरीह के साथ। तो इसका मतलब है, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। तो ये गालिब अपने भांजे मिर्ज़ा ज़ैनुल आबिदीन आरिफ को मुखातिब करके कह रहे हैं कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, कि तुम पे लाजिम था कि कुछ दिन और ज़िंदा रहते, यानी मेरी मौत तक तो ज़िंदा रहते, मुझे छोड़कर ही जो है आप चले गए। तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, यानी बस मैं भी अब आने वाला ही हूँ, अब इतना गमज़दा हो गया हूँ कि अब जाहिर है मैं दुनिया में मज़ीद नहीं रह सकता, लेकिन अब तुम्हें कुछ ना कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है मौत का एक दिन मुअय्यन है। तो मौत तो अपने वक्त मुअय्यन पर ही आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, बस अब थोड़ा इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। उसके बाद अगला शेर है, मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर न घिसेगा, हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और। गालिब आरिफ के मज़ार पे जाते हैं, वहाँ नासिया फरसाई करते हैं, यानी अपने गम का इजहार करने के लिए अपना माथा रगड़ते हैं। तो कहते हैं कि मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर न घिसेगा, कि मैं इतनी नासिया फरसाई करूँगा यहाँ कि तेरे पत्थर को घिसा के रख दूँगा, और अगर तेरा पत्थर न घिसेगा तो मेरा सर जो है ये मिट जाएगा, घिस जाएगा।
हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और, बस चंद दिन के लिए और तेरे दर पे नासिया फरसा हूँ। मतलब यह है कि ये मेरा रोना पीटना, ये मेरा चीखना चिल्लाना, जाहिर है ये कोई हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे भी जो है एक न एक दिन मौत ने आ लेना है। लेकिन जब तक ज़िंदा रहूँगा तेरे गम में मुब्तला रहूँगा, तेरे दर पे नासिया साई करूँगा, इतनी नासिया साई करूँगा कि तेरे पत्थर को घिसा के रख दूँगा, और अगर पत्थर न घिसेगा तो अपना सर जो है मेरा ये घिस जाएगा। उसके बाद अगला शेर है, आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊँ, माना कि हमेशा नहीं, अच्छा कोई दिन और। अली कहता कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या थी, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन थे, आए हो कल, अभी सिर्फ 35 बरस तुम्हारी उम्र हुई है, और कहते हो कि जाऊं, आज ही तुम कफन पहन के रुखसती मांग रहे हो, माना कि हमेशा नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हमेशा तो कोई भी नहीं रहता, दुनिया जो है सबको छोड़ना पड़ती है, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी, कुछ दिन तो और क़याम करो। इतनी रिक्कत है इसकी हर हर सत्र के अंदर, इसके हर हर लफ्ज़ के अंदर, जो हर साहिब कल्ब सलीम, जो हर साहिब दर्द जो है महसूस किए बगैर नहीं रह सकता। उसके बाद अगला शेर है, और ये वो शेर है जिसका मैंने शुरू में हवाला दिया कि गालिब की ये शेर जो है शनाख्त बन चुका है। तो शेर है, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। क्योंकि जब इंसान दुनिया से कोई भी रुखसत होता है तो वो हमेशा के लिए रुखसत होता है, लेकिन उसके पीछे एक ही मौहूम सी उम्मीद होती है कि अब क़यामत के दिन दोबारा जो है वह मुलाकात होगी। तो गालिब ने इसी से अपना इंतहाई खूबसूरत मज़मून जो है वो तराशा कि तुम जा रहे हो तो ज़बान हाल से गोया अब ये कह रहे हो कि अब हमारी क़यामत में मुलाकात होगी, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। अरे मियाँ आरिफ, क्या इससे बड़ा भी कोई क़यामत का दिन होगा, क्या इससे बड़ी भी कोई क़यामत होगी हमारे लिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये जो एक दिलासा गालिब को आरिफ दे रहा था कि अब हम क़यामत के दिन मिलेंगे, गालिब ने इस दिलासे को भी एक तरह से जो है उसकी भी नफ़ी कर दी कि ये दिलासा भी एक तुम्हारा दिलासा ही है, क्योंकि क़यामत का दिन क्या कोई और होगा, हमारे लिए तो यही क़यामत का दिन है, और आज मिलने की बजाय तुम जा रहे हो। उसके बाद फिर अगला शेर, इसमें गालिब ने अपने भांजे का नाम लेकर जो है वो ज़िक्र किया, हाँ ए फलक पीर जवां था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। मैंने ये पहले भी आपसे एक मरतबा अर्ज़ किया था कि शुआरा जो हैं अपना अहवाल बयान करने के लिए बिलअमूम मुख्तलिफ़ जो मज़ाहिर फ़ितरत होते हैं उनको अपना मुखातब बना लेते हैं, और ख़ास तौर पर आसमान को इसलिए बनाते हैं कि यूँ समझा जाता है कि तमाम तर आफ़ात और बलियात का जो है सबब वो एक गुना आसमान है। और इसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि आसमान पर सितारे होते हैं, जब आसमान जो है बज़ाहिर गर्दिश करता हुआ नज़र आता है तो सितारे भी उसमें जो है वो गर्दिश करते हुए नज़र आते हैं। ये अलग बात है कि सितारे जो हैं वो तो बहुत नीचे हैं आसमान से, और वहाँ वो हर वक्त जो है कुल्लुन फलक यस्बहून, हर वक्त वो तैरते हैं। तो बहरहाल आसमान को जो है मुसीबतें और बलियात के नज़ूल का सबब समझा जाता है, तो इसलिए गालिब ने आसमान को मुखातब करके कहा, हाँ ए फलक पीर, कि ए बूढ़े आसमान, जवां था अभी आरिफ, क्या आरिफ तो अभी जवां था। अच्छा, यहाँ देखिए ये किस कदर खूबसूरत, इसको सनत तज़ाद भी कहा जा सकता है कि एक तरफ फलक पीर और साथ में जवां, यानी पीर और जवां, यानी बूढ़ा और जवान, दोनों को किस खूबसूरती के साथ दो लफ्ज़ जो हैं गालिब ने अपने शेर में पैवस्त किए हैं। क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और, यानी ऐ आसमान, अभी तो मेरी बीवी का भांजा आरिफ जवान था, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और, क्यों तूने उसको मार के रख दिया, तेरा क्या जाता अगर वो चंद दिन और ज़िंदा रह लेता। उसके बाद अगला शेर है, तुम माह शबे चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। माह शबे चार दहम कहते हैं 14 को फारसी में, और शबे चार दहम 14वीं की रात, और माह चांद
तो सबका माना हुआ 14वीं का चाँद, 14वीं रात का चाँद, कि तुम माही शबे चार दाम थे मेरे घर के, यानी आरिफ तुम तो मेरे घर का 14वीं का चाँद थे, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। तो 14वीं का चाँद भी जो है यकायक तो गायब नहीं होता, वो भी जब घटने पे आता है तो उसको भी बारीक होते हुए 14 दिन दोबारा लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता घटता है। लेकिन ये तुमने क्या किया कि अचानक ही जो है वो दागे माफ़ार कर दे गए और रुखसत हो गए। उसके बाद अगला शेर है, तुम कौन से ऐसे थे खरे दादो सतद के, करता मलकुल मौत तकाज़ा कोई दिन और। वालिद कहता है कि ए आरिफ तुम कौन से ऐसे लेन देन के खरे थे। हर इंसान ही ज़िंदगी के अंदर चाहे जितना भी खरा हो, कहीं ना कहीं उसमें कमज़ोरियाँ होती हैं। दाद कहते हैं, याद रखिएगा, देना, सदद कहते हैं लेना, यानी देन लेन, इसका बज़ाहिर जो तर्जुमा बराह रास्त समझ में आता है तरतीब के साथ, देन और लेन, लेकिन हम इसको उर्दू के मुहावरे के मुताबिक लेन देन का तर्जुमा जो है वो कर सकते हैं। तो गालिब कहता है कि ए आरिफ तुम कौन से ऐसे लेन देन के खरे थे। अगर तुम किसी से कर्ज लेते थे तो बसा औकात ऐसा हो जाता था कि कर्ज़खा जो है वो तकाज़ा करता था, लेकिन आप उससे मोहलत मांगते थे। तो ऐसा आपने मलकुल मौत के साथ क्यों ना किया कि जब मलकुल मौत तुम्हें लेने आया, कब्ज़ करने आया, तो उसको कह देते कि भाई प्लीज़ थोड़ी दिन की मोहलत दें। करता मलकुल मौत तकाज़ा कोई दिन और, हत्ता कि मलकुल मौत जो है वो कोई दिन और जो है तुमसे तुम्हारी रूह का तकाज़ा करता रहता और तुम उसको टालते रहते कि भाई आज नहीं, कल नहीं, परसों। तो बहुत खूबसूरत शेर हुआ। उसके बाद अगला शेर है, मुझसे तुम्हें नफ़रत से ही नैयर से लड़ाई, बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और। नैयर गालिब के शागिर्दों में से थे और आरिफ के ये साथियों में से थे, तो जाहिर है आपस में वो हल्की फुल्की अनबन सी भी होती रहती है दोस्तों में, अहबाब में, तो शायद कोई ऐसा मामला होगा। तो गालिब ने कहा कि मुझसे तुम्हें नफ़रत से ही, ये वैसे गालिब ने कहा कि अच्छा फ़र्ज़ किए लेते हैं कि मुझसे तुम्हें नफ़रत से ही नैयर से लड़ाई, और नैयर से जो है तुम्हारी बनती नहीं है, उससे तुम्हारी लड़ाई रहती है, लिहाजा तुम मुझसे भी और नैयर से भी, आज़ुर्दा से ही, बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और। जो तुम्हारे अपने बच्चे थे उनको तो तुम्हारी सोहबत की बड़ी शदीद ज़रूरत थी, उनको तो तुम्हारी संगत बड़ी शिद्दत के साथ मतलूब थी। चंद दिन के लिए अपने बच्चों में तो ठहर जाते, चंद दिन के लिए अपने बच्चों में तो रुक जाते, उनका तो तमाशा देख लेते। तो किस खूबसूरती के साथ गालिब ने ये शेर भी कहा, क्या इसके अंदर दर्द है, रिकत है। उसके बाद अगला शेर है, गुजरी न बहर हाल ये मुद्दत खुशो ना खुश, करना था जवां मर्ग गुजारा कोई दिन और। कि गुजरी न बहर हाल ये मुद्दत खुशो ना खुश, यानी 35 बरस की ये मुद्दत जो थी, ये भी तो तुमने खुशो ना खुश, यानी चाहे कभी किसी हाल में थे, कभी किसी हाल में थे, यानी खुशो ना खुश, यानी कभी तंगी में, कभी फराखी में, कभी खुशी में, कभी गमी में गुजार ही दी, यानी 35 बरस की ज़िंदगी। तो करना था जवां मर्ग गुजारा कोई दिन और, जवानी की मौत का शिकार होने वाले, तो क्या बुरा था कि अगर चंद दिन और गुजारा कर जाते, हालात के ज़माने के सख्त और सुस्त का चंद दिन के लिए और मुकाबला कर लेते। उसके बाद आखिरी शेर है इस रिसाई गज़ल का, रिसाई का मतलब है मरसिया नुमा गज़ल, और ये इसका मक़ता भी है, नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में हम मरने की तमन्ना कोई दिन और। गालिब कहता है कि अब अहबाब कहते होंगे कि उधर तो गालिब बड़े गम का इजहार कर रहा है, आरिफ के लिए हत्ता कि ये मरसिया भी लिखा है। अगर ऐसा ही गालिब गमज़दा था, ऐसा ही गालिब को अपने बीवी के भांजे की मौत का गम हुआ था, तो मर क्यों ना गया। तो गालिब ने इस पर कमाल जवाब दिया कि नादान हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब। अरे भाई तुम नादान हो जो ये कह रहे हो कि मैं मर क्यों नहीं गया, किस्मत में हम मरने की तमन्ना कोई दिन और, कि बस मेरी किस्मत में चंद दिन मरने की तमन्ना और लिखी हुई है, यानी मौत की दुआ मांगने के लिए मुझे ज़िंदा रखा गया है। क्या खूबसूरत अपनी ज़िंदगी की तौजीह की गालिब ने, यानी अपने न मरने की आरिफ के गम में क्या खूबसूरत तौजीह पेश की कि मुझे अब ज़िंदा किस लिए रखा गया है कि मैं चंद दिन मरने की और आरज़ू कर सकूँ। तो नाज़रीन, इस कदर खूबसूरत मरसिया नुमा गज़ल मैंने आपकी खिदमत में पेश की, और ये गालिब के
चंद जवाहर पारों में से एक बहुत अजीम जवाहर पारा है। उम्मीद है कि आपने इसको सुना भी होगा, समझा भी होगा और इससे अदब की चाशनी भी ली होगी। इसी के साथ दुआओं की दरख्वास्त के हमरा आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।